जय हिंद में जेंटलमैन कैडेट्स। आई होप प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे धड़कनें बढ़ रही हैं कि 12 अप्रैल को क्या होने वाला है, कैसे करके हम लोग बढ़िया तरीके से स्कोर कर सकते हैं। तो देखो यार, आप लोगों की जो 15 मिनट मास्टरी सीरीज है वो आप लोगों के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र जैसे मैथ्स में है ना, जीएटी में आप लोगों की 15 मिनट मास्टरी सीरीज आप लोग उसी के इक्विवेलेंट समझ लो। यानी कि आप लोगों का सॉइल जैसे आप लोगों का है, आप लोगों का हर साल क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आप लोगों को अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं ना तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। जैसे देखो ये सीडीएस में 2023 का क्वेश्चन है, ये एनडीए में आप लोगों का 2024 का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का एनडीए में देखो 2024 का, सीडीएस में 2025 का, ये आप लोगों का एनडीए में 2024 का, देन 2025 का एनडीए में, 2024 का एनडीए में आप लोगों को दिख रहा होगा, 2023 का सीडीएस में, 2025 का सीडीएस में, 2000 यहां पर देखते जाना, ठीक है। और क्वेश्चंस अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो आप लोगों को देखो 2025 में ये वाला क्वेश्चन भी था, 2025 में ये वाला क्वेश्चन भी था। तो देख रहे हो, मतलब इतने सारे आ रहे हैं। और एक और क्वेश्चन था, ये देखो दिख रहा है ना। तो इस तरीके से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये 15 मिनट मास्टरी सीरीज में उस चीज को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कॉपी क्लासिफिकेशन में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इससे सिर्फ 4 क्वेश्चंस आए थे आज तक एनडी और सीडीएस के मिला दे पिछले 6-7 सालों में, तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जरूर से रॉक्स वाला ऑलरेडी कर दिया है और आप लोगों का आज हम लोग कौन सा करने वाले हैं, सॉइल करने वाले। चलो, लेकिन यार कोपियन क्लासिफिकेशन में आप लोगों को याद होगा, ये रॉक्स वाले में एक चीज याद होगा, याद है हम लोग ना इस पे फंस गए थे, है ना। मैंने बोलता कि इसको एक बार मैं चेक करके बताऊंगा यार, वहां पर थोड़ा सा ना एरर हो गया था लिखने में। वहां पर ना ये ओरिजिनली फॉर्म्ड ही होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैंने ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होता है, मैंने गलती से ओरिजिनली फॉर्म्ड लिख दिया था। यहां पर देखो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। देखो मैकेनिकली फॉर्म्ड कौन कौन से होते हैं, आप बोलोगे भैया सैंडस्टोन होता है, ये होता है, वो होता है। और ओरिजिनली फॉर्म्ड कौन से होते हैं, ये होता है। एंड लास्ट आप लोगों का केमिकली फॉर्म्ड कौन से होता है, ये होता है। अब आप लोगों का केमिकली फॉर्म्ड पूछा है, केमिकली फॉर्म्ड क्या आप लोगों का ये है, आप बोलोगे ये वाला, सॉरी केमिकली फॉर्म्ड ये रहा ऊपर, केमिकली फॉर्म्ड ये रहा नीचे। क्या यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है, इन्हीं में से आएगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। तो आप लोगों का ए वाला सही हो गया। ओरिजिनली फॉर्म्ड में क्या ये दिख रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है, तो यानी कि ये भी सही है। एंड आप लोगों का शेल आप लोगों का दिख रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है। इसलिए मैंने बोलता ना इसको कंफर्म करूंगा, तो आंसर इसका डी होगा। क्लियर, डी होगा इसका आंसर। चलो अब करते हैं जी हम लोग स्टार्ट। सबसे पहली चीज आप लोगों को सॉइल पढ़ने से ही पहले ना आप लोगों को क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो यार, आप लोगों को कभी भी ना कभी आप लोगों ने कोई गड्ढा खोदा है, जब आप गड्ढे खोदते हो ना सबसे ऊपर तो हमारी ना बढ़िया सी एकदम फाइन सॉइल आती है, यानी कि जो बिल्कुल पिसी हुई है, जहां पर पत्थर पुत्थर कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप अगर नीचे खोदते हो ना, जैसे मान लेते हैं मैं गड्ढा खोदना स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप लोग जब गड्ढा खोदते हो ना तो देखो स्टार्टिंग में तो आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, एकदम प्लेन दिखेगा। फिर जैसे जैसे आप थोड़ा नीचे जाओगे छोटे छोटे पत्थर आप लोगों को दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक बार आप लोगों को यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर दिखने शुरू हो गए और जैसे आप नीचे जाते हो थोड़ा बड़े और दिखते हैं, ऐसे करके बड़े दिखते हैं, है ना। और बाद में तो थोड़ा और बड़े दिख रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये आप लोगों का बेसिकली इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ऐसे आप लोगों को डिसाइड कर रखा है कि भाई इन्होंने कहा जो जहां पर आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों को मिट्टी मिट्टी दिखती है उसको इन्होंने बोल दिया हॉरिजन 1, ठीक है। इन्होंने कह दिया हॉरिजन के बेसिस पे इन्होंने सेपरेट कर दिया, हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी, 3 पार्ट्स में इन्होंने कर दिया। और चौथा आप लोगों का क्या आ जाता है, आप लोगों के बड़े बड़े जो रॉक्स जमीन के अंदर है। सबसे पहला टॉप मोस्ट जोन जो होता है, यहां पर आप लोगों का मिनरल होता है, वाटर होता है, न्यूट्रिशन होता है। यानी कि यहाँ ये आप लोगों का आइडियल है किसके लिए, प्लांटेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि हर एक चीज के लिए क्या है, आइडियल है, हॉरिजन है। अब क्या होता है, जैसे आप नीचे जाते हो तो यहां पर आप लोगों का क्या हो जाता है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर है ना, और आप लोगों के मिनरल है। लेकिन याद रखना है ट्रांजिशन जोन होता है, यानी यहां पर आपको छोटे छोटे कंकड़ दिखेंगे। आप लोगों का ऊपर वाले से कम न्यूट्रिशन होगा, नीचे वाले से ज्यादा न्यूट्रिशन होगा। थर्ड आप लोगों का है लूज पेरेंट सॉइल। अब ये पेरेंट मटेरियल होता क्या है, देखो मान लेते हैं कि मैंने क्या कहा था आप लोगों को लास्ट टाइम, मैंने बताया था रॉक होता है, रॉक का जब छोटे छोटे ग्रेवल्स में टूटते हैं, ग्रेवल्स से टूट के वो बिल्कुल मिट्टी बन जाते हैं एट द एंड। अब देखो किसी का इग्नियस रॉक होगा, है ना, मान लेते हैं किसी का सैंडस्टोन होगा, किसी का ऐसा हो सकता है कि कोई ना मिट्टी वाली जगह में वो वहां पर नमक वाली जगह में हो, जहां पर सेलाइन सॉइल होती हो, तो वहां पर क्या होगा, थोड़ा सा हमारे जो सॉइल होगा उसमें आप लोगों का नमकीनापन ज्यादा आएगा। समझ रहे हो, कोई ऐसी सॉइल होगी जहां पर काली मिट्टी होगी, जहां पर आप लोगों के वॉल्केनोज वगैरह होंगे, जहां पर वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा हुआ होगा, तो वहां पर काली मिट्टी आएगी। आ रहा समझ में। तो पेरेंट वही होता है कि जिस चीज से आप लोगों का बने। तो यहां पर आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों की 3 चीजें हैं, एक आप लोगों का हॉरिजन है, बी एंड सी, फिर आप लोगों का पेरेंट रॉक एंड मटेरियल आ जाते हैं। इसको क्या करने का कोई मतलब है नहीं। अब आप लोगों के इंडिया के मेनली आप लोगों का पूरे वर्ल्ड में, चाहे इंडिया की बात करें चाहे पूरे वर्ल्ड में बात करें, हमारे टोटल 8 टाइप की सॉइल्स होती है, और भी होती है लेकिन आप लोगों को मेजरली 8 होती है। आप लोगों का एल्यूवल सॉइल, आप लोगों का ब्लैक सॉइल, आप लोगों का रेड एंड येलो सॉइल, आप लोगों का लेटराइट सॉइल, आप लोगों का एरिड सॉइल,
सेलाइन सॉइल, पेटी सॉइल और आप लोगों को फॉरेस्ट सॉइल। ऑफ कोर्स से नाम से पता लग रहा, फॉरेस्ट में जो पाई जाएगी फॉरेस्ट सॉइल होगी। आप लोगों के जो कोस्टल एरियाज वगैरह में पाई जाएगी वो कौन सी होगी? सलाइन सॉइल होगी। क्यों? क्योंकि भाई नमकीन वाला पानी है। एरिड सॉइल कहां पर होगी? डिजर्ट वगैरह में पाई जाएगी। अब आप लोगों का आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? जहां पर आप लोगों का वोल्केनोस वाला होता है, यानी कि अगर आप इंडिया में बात करते हो तो थोड़ा सा आप लोगों का जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, डेक्कन प्लेट्यू के उधर पे पाया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का येलो एंड रेड सॉइल कहां पर होगी? और लेटराइट सॉइल। और आप लोगों का याद रखना जो एल्यूवल सॉइल होती है, एल्यूवल सॉइल बहुत सबसे ज्यादा इनमें से फर्टाइल जो होती है वो एल्यूवल सॉइल होती है। अब आपको ही पता है भाई फर्टाइल सॉइल आप लोगों को कहां मिल रही होती है? रिवर्स के पास। इसीलिए आप लोगों को अगर मैं यहां पर मैप दिखाऊं ना, यहां देखो आप लोगों का क्या इधर से ही, मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, ठीक है, बैच वालों को तो बता रखा है। यहां से देखो ये आप लोगों का क्या है? ब्रह्मपुत्र ऐसे करके बहती है। मेन यहां देखो क्या है? आप बोलोगे ये बहती है गंगा। बहती है गंगा, सबसे बड़ी रिवर है। तो इधर के साइड सारा का सारा हमको क्या दिख रहा? बताओ, इधर के साइड सारा का सारा क्या दिख रहा? देख लो, सारा एल्यूवल सॉइल दिख रहा। ठीक है, ये दिख रहा है। या नीचे लिखा हुआ इन्होंने ऐसे जो डॉटेड डॉटेड है वो आप लोगों का एल्यूवल सॉइल है। यहां पर भी क्यों आया? क्योंकि यहां पर क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर है। अब तुम्हें लग रहा होगा ब्रह्मपुत्र, नहीं भाई, इधर से बहुत सारी ढेरों सारी नदियां आपस में कनेक्ट करती है। यहां पर देखो आप लोग इधर से जाओगे ना, इधर से क्या होता है? शिपकीला हो गया, इधर से आप लोगों का देखो पंजाब वगैरह इधर हो गए, तो यहां पर तो 5 नदियां हैं, समझ रहे हो ना? तो ऐसे करके आप लोगों का है। अब आप लोगों को देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, आप लोगों को क्या यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? एरिड सॉइल। क्या इधर पे एरिड सॉइल नहीं मिलेगा राजस्थान में? है ना? क्या डेजर्ट में आप लोगों को एरिड सॉइल नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों का क्या है? यहाँ देखो ब्लैक सॉइल। इधर के साइड आप लोगों का क्या है? डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया, तो क्या मिल रहा है? ब्लैक सॉइल। अब बहुत ज्यादा फेमस आप लोगों को पता होगा ब्लैक सॉइल में क्या मिलता है? कॉटन मिलता है ना? पता होगा आप लोगों को 210 इसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। ये कंडीशन काफी बार पूछता है। फ्रॉस्ट फ्री मतलब वहां पर कुछ वो नहीं आना चाहिए, फ्रॉस्ट नहीं आना चाहिए। फिर आप लोगों को देखो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक सॉइल और मिल जाता है। तो आप लोगों का सेम वे में यहाँ पर देखो फॉरेस्ट सॉइल, क्योंकि इधर के साइड ये है थोड़ा फॉरेस्ट ज्यादा है ना? इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है? फॉरेस्ट सॉइल। इस तरीके से आप लोगों का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कैसे करके वो हम देख लेते हैं। जैसे देखो, अगर मैं इंडिया में बात करता हूं तो देखो एल्यूवल सॉइल कुछ ऐसी होती है जो आप लोगों को जनरली, अगर आप नॉर्थ से हो ना तो आप लोगों को ऐसी मिट्टी दिखती होगी, थोड़ा सा आप लोगों को ब्राउन सी मिट्टी। बट जो थोड़ा आप लोगों के महाराष्ट्र वगैरह से वहां पर काली मिट्टी दिखती है। ठीक है, अब आप लोग देखो बैंगलोर वगैरह में कैसी दिखती है? लाल मिट्टी दिखती है। तो आप लोगों ने कई बार अगर आईपीएल वगैरह देखते हो तो वो कहते हैं ना चिन्न स्वामी, यानी कि जहां पर कर्नाटक है, जहां पर बैंगलोर है, वो कहते हैं वहां पर लाल मिट्टी के पीछे, वानखेड़े में आप लोगों की लाल मिट्टी के पीछे, तो वहां पर बाउंस अच्छा होता है। अभी मैं ना एक बार एसएसबी में बैंगलोर गया था, तो ना वहां पर ना मैं देख रहा था यार, पता नहीं, मैंने कहा बहुत सारे ना ब्रशेज आ रखे थे मेरे, मतलब कहीं वहीं पे छिल नहीं जाता। मैंने कहा मैं तो गिरा कहीं पर भी नहीं। बाद में पता है क्या है? मुझे पता चला कि वहां पर की ना मिट्टी इतनी ज्यादा हार्ड होती है, क्योंकि वहां पर क्या है? आप लोगों के रेड सॉइल है, तो वहां पर ना मिट्टी इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि आप लोगों के अगर मिट्टी भी लगेगी ना, हल्का सा मिट्टी भी घिसेगी ना, आप लोगों का छिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग एल्यूवल सॉइल में देखें तो भाई साहब पहलवान लोग, पता है ना, मिट्टी लगा रहे होते हैं। हम लोगों को बचपन में क्या दिखा होता है? ये सिखाते हैं ना कि अगर कहीं पे चोट लग गई है तो वहां पर थोड़ा सा क्या करते थे हम लोग? मिट्टी लगा देते थे, है ना? वहां मत करना ऐसा, ठीक है? या आप लोगों की देखो लेटराइट सॉइल कुछ ऐसी होती है। लेटराइट सॉइल आप लोगों की क्या बनाने के काम आती है? जो आप लोगों की ईंटें होती है ना, वो बनाने के काम आती है। ठीक है, लीचिंग आप लोगों के ये होता है, लीस्ट मतलब आप लोगों का जो हिमालयाज में होता है थोड़ा सा ये वाला भी होता है। एरिड सॉइल आपने देख लिया, है ना? यहाँ पर क्या होगा? सैंडी होगा, ये आपको पता है। फॉरेस्ट सॉइल आप लोगों का ऑर्गेनिक होगा, ये चीज होगा। ठीक है, अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। देखो भाई, पहली चीज हम लोगों का एल्यूवल सॉइल कंट्री में ऑलमोस्ट आप लोगों का 40%, यानी कि 39 पॉइंट कुछ बहुत हाई परसेंट है। ठीक है, तो आप लोगों का अराउंड आप लोगों का 40% क्या है? हमारा एल्यूवल सॉइल ही है। ठीक है जी। अब एल्यूवल सॉइल अगर हमारा 40% है पूरे उसका, इसके अलावा आप लोगों का ये क्या करता है? कहां से ट्रांसपोर्ट होगा? मैंने आपको बता दिया, जहां पर भी रिवर्स वगैरह दिख जाएंगी एल्यूवल सॉइल दिख जाएगा। कैसा होता है इसका टेक्सचर? ध्यान से देखना कैसा होता है? सैंडी लूमी टू क्लेई। सैंडी लूमी होता है, थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है, क्लेई सा होता है। यहां पर पोटैश बहुत ज्यादा होता है, लेकिन याद रखना फॉस्फोरस बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। जो हमारे अपर लेयर्स होते हैं, मान लेते हैं ये हमारा हिमालयाज वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का हिमालयाज है, ठीक है, उत्तराखंड में, तो यहाँ पर क्या होगा? स्टार्टिंग में क्या होगा? आप लोगों का खादर सॉइल होगी, उसके बाद आप लोगों की बांगर बन जाएगी, है ना? खादर सॉइल आप लोगों की बाद में होगी, पहले बांगर होगी। अब ध्यान सुनना, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ध्यान से देखना, ठीक है, इससे आप लोगों को बहुत अच्छा अंदाजा आएगा। देखो एल्यूवल सॉइल जो है ना, वो आप लोगों का देखो काफी ज्यादा तरीके से आप लोगों का अलग अलग तरीके से आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे? जैसे अगर एज की बात करते हैं, जो नई वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं?
न्यू एल्यूवियल बोलते हैं, और जो आप लोगों की ओल्ड होती है उसको ओल्ड एल्यूवियल। नाम आपको पता लग गया। यहां पर क्या होता है, बांगर। जैसे देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ ना, अगर आप लोगों को पता होगा, खादर मैंने क्या कहा, नई एल्यूवियल है, बांगर मैंने कहा क्या, ओल्ड एल्यूवियल है। अब देखो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन्होंने लिख रखी। जैसे देखो, अगर न्यू एल्यूवियल की बात करते हैं तो ये लाइट कलर की होगी, फाइन टेक्सचर होगा, फर्टाइल ज्यादा होगी, रिवर के पास होगी। ओल्ड एल्यूवियल की बात करते हैं, ज्यादा आप लोगों का क्या होगा, इसमें डार्क कलर की होगी, इसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर दिखेंगे। तो क्यों? क्योंकि ये ऊपर है, हिमालयस में जो ऊपर पे होती है ज्यादातर आप लोगों की बांगर होती है। आप लोगों की जो बिहार यूपी इतना ज्यादा फर्टाइल क्यों है? क्योंकि वहां पर आप लोगों की कौन सी आती है, खादर आती है। जितने आप लोगों के कंकड़ पत्थर हैं वो तो आप लोगों के उत्तराखंड में रुक गए। अब कौन से आएगी, जितना आप लोगों का फाइनली आप लोगों के जो बढ़िया तरीके से जो सिल्ट वाला होता है ना, बढ़िया तरीके से बालू जो आप लोगों का जाता है, वो कहां जाता है, यूपी एंड बिहार में जाता है, वेस्ट बंगाल में जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी वहां पर क्या होती है, कल्टीवेशन होती है। ठीक है, ऐसे करके। अब इसके अलावा ये उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों आप लोगों का था। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने यहां पर ये भी बता दिया। अब एक चीज आप ध्यान में रखना, याद रखना, बोथ खादर एंड बांगर सॉइल जो होता है ना, इसमें आप लोगों का कैलिकस कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, मतलब आप लोगों का कंकड़ वगैरह का कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, टेक्सचर मैंने आपको बता दिया। सॉइल का टेक्सचर आप लोगों का लूमी होगा, क्लेई होगा, साथ में लोअर एंड मिडिल आप लोगों के गैंजेटिक प्लेन में मिलेंगे। यानी कि अगर मैं आप लोगों का यहाँ पर इंडिया का मैप बताता हूं तो यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है ना, कहां पर मिलेगा, लोअर, और आप लोगों के उसमें। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों को देखो यहां से गंगा स्टार्ट होती है, यहां पर मिड है और साथ में यहां पर लोअर है, इसीलिए आप लोगों को बोला हुआ मिडिल एंड लोअर में आप लोगों को मिल रहा होगा। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट आप लोगों का है सैंड कंटेंट डिक्रीज होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि आप लोगों का जैसे जैसे हम लोग आगे जाते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, सैंड का कंटेंट डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि भाई जितना आप लोगों को सिंपल सी बात पता है कि अगर मैं यहां पर से अगर मान लेते हैं मेरी रिवर बह रही है, ठीक है, रिवर बह रही है बह रही है बह रही है। अब आप सिंपल सी बात बताओ ना, अगर ये रिवर बह रही है तो भाई इसका फ्लो जो है वो आगे आगे जैसे जैसे जाता रहेगा, इसका फ्लो तो आप लोगों का धीरे धीरे होता रहेगा ना। पता है ना आप लोगों को कि प्लेन्स में आप लोगों का फ्लो जो होता है वो स्टेबल होता है। यहां पर क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। तो जब यहां पर बहुत तेजी से होगा ना तो क्या करेगा, सारा का सारा जो सैंड होगा, जो कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, उस सबको लेके जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्लेन हो गया तो क्या होगा, ये धीरे धीरे डिपॉजिट करते जाएगा, यहां पर डिपॉजिट करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। तो ऑलमोस्ट ना आप लोगों का ना बहुत सारा कंटेंट वो यहीं पे यूपी में ज्यादा कंटेंट कर देता है, फिर बिहार में बाकी का थोड़ा बचा हुआ कर देता है। और आप लोगों का जब तक हम आगे जाते हैं ना, मतलब वेस्ट बंगाल तक आते हैं ना, तब तक हमारा बहुत ही ज्यादा कम हमारे पास बचता है। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा हुआ इन्होंने कि आप लोगों का वेस्ट से लेकर, वेस्ट से जब आप ईस्ट की तरफ को जाओगे आपका कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। कलर क्या होता है, लाइट ग्रे से लेकर आप लोगों का ऐश ग्रे। ठीक है, या फिर आप लोग ब्राउनिश जो बोलना है वो बोल सकते हो। ठीक है, आप लोगों का बहुत अच्छा क्या होता है, कल्टीवेशन के लिए होता है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन देखते हैं कैसा आया था। यहां देखो क्या लिखा हुआ, यहां पर लिखा हुआ कि आप लोगों को कौन से टाइप की ये सॉइल है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये बता रहे हैं कि कौन सी सॉइल होगी। अब देखो पहला क्या कह रहा, दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। क्ले टेक्सचर होता है ना, बताया था, क्योंकि हिमालय से आ रहा है, बहुत ज्यादा आप लोगों का सैंड भी लेके जाएगा, सिल्ट भी लेके जाएगा। सिल्ट क्या होता है, जो बालू होता है ना, पतला पतला जो आप लोगों का सैंड टाइप होता है वो चीज। ठीक है, एंड क्ले। दे दिस सॉइल कंटेन ये एडिकेट पोर्शन ऑफ पोटेशियम। बताया था पोटेश आप लोगों का एडुकेट अमाउंट में होता है, और आप लोगों का फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम ये आप लोगों का एडुकेट अमाउंट में होता है। थर्डली आप लोगों का जो सॉइल है कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एज। एज बता दिया था, खादर बांगर, तो आप लोगों का सीधा आंसर क्या होगा, एल्यूवियल। समझ रहे हो, जो आप लोगों को पता है सीधे सीधा क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, ब्लैक सॉइल। मैंने आपको क्या बोला था, ब्लैक सॉइल आप लोगों को कहां मिलेगा, जहां पर आप लोगों का वॉल्केनोज ज्यादा होंगे। कहां पर है, डेक्कन प्लेट्यू में। अब सुनो, इसका दूसरा नाम क्या है, रेगूर सॉइल है। इसके अलावा इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन इसमें बहुत ज्यादा उगती है। इसके अलावा कहां पर है, डेक्कन प्लेट्यू में। डेक्कन प्लेट्यू कहां से कहां तक है, याद रखना, डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र में आता है, एमपी में आता है, गुजरात में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है ना, साथ में आप लोगों का कुछ पार्ट तमिलनाडु का। यानी कि अगर आप यहां पर देखते हो, जहां जहां पर आप लोगों को ब्लैक सॉइल दिख रही है, ये देख लो ब्लैक सॉइल कौन सी है, लाइनिंग वाली। ठीक है, ये देख लो लाइनिंग वाली है। तो आप लोगों का यहां पर से आप लोगों को सारा का सारा क्या दिख रहा होगा, ये रहा। तो यहां पर से जितना भी आप लोगों को पोर्शन दिख रहा है, ये आप लोगों का क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। क्यों? बता दिया मैंने आपको। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या था, आप लोगों को बहुत साल पहले क्या होगा, कुछ वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह होगा, वहां पर डेक्कन ट्रैप्स वगैरह हैं, उसकी वजह से आप लोगों का यहाँ पर क्या होगी, सॉइल ब्लैक होगी। ठीक है जी, अब देखो टेक्सचर समझ लेना, फीचर्स क्या होते हैं, याद रखना, ये बहुत ज्यादा क्लेई होता है, लूमी नहीं होता, क्लेई होता है, बहुत ज्यादा डीप होता है एंड इम्पेरेबल होता है। सेकेंडली आप लोगों का स्वेल हो जाती है, कब,
एंड बिकम स्टिकी, ठीक है, चिपचिपी हो जाती है, वेट हो जाती है, श्रिंक हो जाती है जब ये डाई हो जाती है, मतलब जब बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है ना, तब आप लोगों की क्या हो जाती है, वेट एंड श्रिंक हो जाती है, ठीक है। सेकेंडली, आप लोगों के समर्स में इसमें क्रैक्स आप लोगों के डेवलप हो जाते हैं। समर्स में क्या हो जाएंगे, क्रैक्स यहां पर डेवलप हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये तो दूसरी सॉइल है, लेकिन ऐसे करके इसमें क्या होंगे, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। क्यों होता है जी क्रैक्स डेवलप, यहां देखो रीजन देखते हैं। क्रैक्स इसलिए डेवलप होते हैं क्योंकि इसमें पानी की कमी हो जाती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग सॉइल। इसका एक और नाम है विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, आपने बताना है कौन सी, ब्लैक सॉइल, बिकॉज ऑफ स्लो एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर। यानी कि यहां पर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा धीरे होता है, लेकिन लॉस ऑफ मॉइस्चर फट से हो जाता है। ब्लैक सॉइल रिटेन करता है मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम तक हमारा करता है। तो ये क्या करता है, बहुत ज्यादा स्लोली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और लॉस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, आप लोगों का यहां पर लॉन्गर टाइम तक आप लोगों का क्या होता है, मॉइस्चर आप लोगों का सस्टेन रहता है और ऐसे करके क्रैक्स डेवलप कर लेता है, ठीक है, ड्राई सीजन में। थर्डली, यहां पर देखो लाइम हो गया, आयरन हो गया, यहां पर आप लोगों का मैग्नीशिया हो गया, इसके अलावा आप लोगों का यहां पर क्या हो गया, एल्यूमिना हो गया, आप लोगों का पोटैश हो गया, ये सब होता है। बस इसमें क्या नहीं होता, फॉस्फोरस नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। और याद रखना कलर क्या होता है, डीप ब्लैक से ग्रे तक। इसका क्या होता था, लाइट होता था, लाइट ग्रे, समझ रहे हो, ये फर्क होता है। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखो डायरेक्टली आते हैं, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ब्लैक कॉटन सॉइल, नाम ही से बोल रहा है, कह रहा कि ब्लैक कॉटन सॉइल, ये करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है ब्लैक कॉटन सॉइल आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुलर सॉइल, बिल्कुल सही है, लेकिन इसने नॉट पूछा था इसलिए ये गलत होगा, है ना। दे आर हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव, यानी कि बहुत ज्यादा ही क्या करते हैं, मॉइस्चर अपना रिटेन कर लेते हैं। अभी बताया था, है ना, आप लोगों को अगर याद होगा, यहां पर ये बताया था कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, मॉइस्चर अपना रिटेन करते हैं। यानी कि ये वाला भी क्या होगा आप लोगों का, ये वाला भी क्या होगा आप लोगों का, एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा, दे आर रिच इन लाइम, यहां पर लिखा होगा, है ना, लिखा होगा, ये देखो लाइम में रिच है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, these soil have less clay factor and hence can support a variety of crop and vegetable, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आंसर ये हो गया। यहां पर मैंने कहीं पर भी इसने लिखा था कि क्ले वगैरह है, ठीक है भाई, क्ले ही है, लेकिन याद रखना ये लेस क्ले ही नहीं होता, ये एकदम क्ले ही होता है, समझ रहे हो, चिपचिपा सा होगा, इसलिए ज्यादा कुछ वेजिटेशन आप लोगों की होल्ड नहीं करेगा, समझ रहे हो, लेस क्ले ही होता है ये, ठीक है जी। चलो अब देखो, ये ऐसे आप लोगों की काली सॉइल होती है। तो यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, आप लोगों का कौन सा प्लांटेशन, कॉटन प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। यहां पर क्या लिखा हुआ, कह रहा रेगुलर सॉइल जो है आप लोगों का, कह रहा इट इज लाइट कलर क्ले एंड फर्टाइल सॉइल, बता दो भैया क्या ये सही है कि गलत है ना। सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं लाइट कलर का तो बिल्कुल नहीं होता, नाम ही से इसका ब्लैक सॉइल है, कहां से लाइट होगा। कह रहा डेवलप होता है जी डेक्कन में, बिल्कुल सही बात है। कह रहा कॉटन है इसका एकदम बढ़िया तरीके से उगता है, बिल्कुल सही बात है, आंसर समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, कह रहा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंडिया में है, ठीक है, क्या कह रहा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज ओवर टाइम स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बियॉन्ड गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये तो बिल्कुल सही बात है ना, कि हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है वो तो और भी जगह पे है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे इंडस्ट्रीज है ना, क्योंकि इंपोर्ट वगैरह आप लोगों का बढ़िया तरीके से हो जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ज्योग्राफी का नहीं था, लेकिन स्टिल ये जनरल क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट यार, जो रॉ कॉटन है ना, इज नॉट अ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। भाई ये वाला जो क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल उससे नहीं था, बट ये वाले का बस मैंने बता दिया क्योंकि इससे रिलेटेड और था, इसलिए इसका सही था, ठीक है। दोनों के दोनों सही पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को स्किप करना है, ठीक है, स्किप करना है ये वाला। चलो अब आ जाता है रेड एंड येलो सॉइल, कैसा होता है जी ऐसे, ठीक है, एक मिनट, ये रहा जी रेड एंड येलो सॉइल, दिख रहा है, यहां पर थोड़ा सा येलो दिख रहा है, यहां पर थोड़ा सा रेड दिख रहा है, क्यों होता होगा रेड एंड येलो, हाँ जी क्यों होता होगा, देखो इसके पीछे भी आप लोगों का रीजन है, देखो सुनो ध्यान समझना। जो रेड सॉइल होता है वो डेवलप करता है एकदम क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, ठीक है, कहां पर डेवलप होता है, जहां पर क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक आप लोगों का जिस एरिया में आप लोगों का होता है, ठीक है जी, इसमें जहां पर लो रेनफॉल होती है, ध्यान समझना क्या होती है जी, आप लोगों की जहां पर रेनफॉल कम होगी, अब इसकी वजह से क्या होगा, ये आप लोगों के डेक्कन पार्ट्स के इधर उधर होता है। अगर आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा वापस से मैप दिखाऊं, तो मैप में आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा
कि आप लोगों का जो ये आप लोगों का रेड एंड येलो सॉइल है, यहां देखो इधर के साइड में डेक्कन है, डेक्कन के बाहर से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, ध्यान समझना, येलो एंड रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि भाई अगर आप लोगों का रेड कलर है ना, रेड लूमी सॉइल है, इसका मतलब है कि यहां पर अलोंग द पेडामाउंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट में लॉन्ग स्ट्रेच है, यानी कि आप लोगों का किधर के साइड आप लोगों का होगा, इधर के साइड। अगर आप मैप में अगर देखना चाहते हो, एक इसकी कॉपी मान लेते हैं सो दैट कि यहां पर आप लोगों का वापस से बार बार ऊपर ना जाना पड़े, है ना। यहां पर आप लोगों का बेसिकली अगर आप बोलते हो ना रेड एंड येलो सॉइल है यहां पर, तो आप लोगों का इधर के साइड समझो, इधर के साइड जो है वो कौन सा है, रेड सॉइल है, ठीक है जी, रेड सॉइल है। अब दूसरे साइड आप लोगों का जो रेड एंड येलो है वो आप लोगों का किधर के साइड है, इधर के साइड। अब ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों है कि इधर के साइड रेड भी है, साथ में इधर के साइड क्या है, येलो भी है। अब ऐसा क्यों है वो आप लोगों को मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से भाई। देखो जो आप लोगों का रेड टेक्सचर आता है, इसमें रेडिश कलर जो आता है वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू वाइट डिफ्यूजन ऑफ आयरन, आयरन की वजह से आता है। और आप लोगों का येलो कब होता है, जब ये हाइड्रेट हो जाती है, ठीक है। हाइड्रेट मतलब पानी आ जाता है। अब अगर तुम लोगों ने रिवर का मैप कभी भी सुना होगा या फिर आप लोगों ने देखा भी होगा, आपको पता होगा हमारी जो मैक्सिमम रिवर्स हैं वो आप लोगों की बे ऑफ बंगाल में जाती है। जैसे आप लोगों का यहाँ पर कौन सी है, महानदी हो गया, यहाँ पर आप लोगों की कौन सी है, गोदावरी होगी, इधर पे आप लोगों की कौन सी होगी, कृष्णा होगी, समझ रहे हो। आप लोगों का इधर पे आप लोगों का अलग अलग रिवर हो गए, कृष्णा नहीं, कृष्णा तो इधर जाती है, ताप्ती और कृष्णा, ठीक है, नहीं नाम भूल गया मैं उसका, हाँ ठीक है। यहां पर कौन सी होती है, आप लोगों की गोदावरी होगी, आप लोगों की महानदी वो होगी, गंगा होगी, आप लोगों की महा, बोलो कौन सी, वो आप लोगों को रिवर वाली में बताऊंगा, ठीक है, जिसपे आप लोगों का हीराकुंड डैम भी है। चलो आप लोगों का इस तरीके से यहां पर आप लोग देखोगे ना, तो आप लोगों के यहां पर ना जो बड़ी रिवर्स है, बिग रिवर्स है, वो आप लोगों की यहां पर होती है। अब जब यहां पर रिवर्स आप लोगों की बड़ी बड़ी है, ठीक है, यहां पर जब बड़ी बड़ी रिवर्स है तो ऑफकोर्स सी बात है ना, जो आप लोगों की रेड सॉइल होगी वो हाइड्रेट हो जाएगी हाइड्रेट, हाइड्रेट होगी तो यहाँ क्या बन जाएगी, येलो बन जाएगी। रेड क्यों है, आप लोगों के आयरन कंटेंट की वजह से। येलो क्यों हुई, क्योंकि वो हाइड्रेट होगी, समझ रहे हो। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बहुत ज्यादा पुअर होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस में। आपको ने पता होगा, आपको अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है कि हमारा एक ना यूरिया होता है NPK यूरिया, यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया, साथ में आप लोगों का यहाँ पर क्या हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, और आप लोगों का यहाँ पर पोटेशियम हो गया। आप लोगों को नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए एंड पोटेशियम भी चाहिए, अगर आप लोगों को अच्छी ग्रोथ चाहिए। यहां देखो दोनों के दोनों मिसिंग है, साथ में ह्यूमस भी तो चाहिए हमको, ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो भी नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल नॉर्मली फर्टाइल होती है, जबकि कोर्स यहां पर क्या होता है, वेराज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल फाउंड इन ड्राई अपलैंड एरियाज आर पुअर इन फर्टिलिटी। वैसे जनरली ये फर्टाइल होती है बट बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन एंड पोटेशियम हम लोग को ऐड करना पड़ता है, समझ रहे हो, इसीलिए ये क्या नहीं होती, उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, ठीक है। ऐसे करके आप लोग की होती है। अब आप बोलते हो नेक्स्ट आप लोग है रेड सॉइल। अब देखो भाई ये लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल क्या होती है, पहली चीज तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रिक बनाने के काम आती है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। सेकेंडली याद रखना, ये उस एरिया में डेवलप होगी जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगी, ठीक है, रेनफॉल भी ज्यादा, टेम्परेचर भी ज्यादा। और याद रखना रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग हो जाती है, यानी कि क्या हो जाता है, देखो सिंपल सी बात है ना, जैसे देखो अभी आजकल आप लोग पढ़ रहे हो, खूब तेजी से पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग से, बहुत ज्यादा आप लोग मेहनत कर रहे हो, ठीक है, अब आई अप्रिशिएट इट, ठीक है, बिल्कुल यार मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन क्या होता है ना, कई बार देखो आजकल आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा यार, कई बार ना हम लोग जैसे सीढ़ियां भी चढ़ रहे होते हैं, तो हम लोग रात भर इतना सो ही नहीं होता, इतना ड्रेन्ड होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ना हमारा पाँव फिसल जाता है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग सम कर रहे होते हैं मैथ्स का, हम लोग सम कर रहे हैं और एक बेसिक सी मिस्टेक कर देते हैं। वो इसकी वजह से होता है क्योंकि लैक ऑफ नींद है आपकी, समझ रहे हो। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमारी जो सॉइल है, यहां पर हमारी सॉइल है भाई, इस पे बढ़िया तरीके से बहुत सारी चीजें होंगी, है ना, इस पे मान लेता है पोटेशियम होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। साथ में आप लोगों का यहाँ पर ह्यूमस वगैरह भी होगा। ह्यूमस मतलब नेचुरल आप लोगों का जो होता है, पत्ते हो गए आप लोगों को, जिससे इसमें फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है, जिससे इसमें ग्रोथ अच्छी होगी। अब क्या हुआ, यहां पर बारिश पड़ी, ठीक है, बारिश पड़ी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये समझ लो कि आप लोगों की कार है, कार के ऊपर धूल है, बारिश पड़ने से क्या होती है, सारी धूल जाती है ना। सेम वे में यहां पर भी क्या हुआ, तो इतनी ज्यादा बारिश पड़ी तो यहां पर क्या हुआ, ये जो यहाँ का फ्यूमस था वो फैल गया, इधर उधर चले गया, समझ रहे हो, किसकी वजह से, रेनफॉल की वजह से,
ठीक है। साथ में यहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर भी है, तो रेनफॉल तो हाई है ही, साथ में टेम्परेचर भी हाई है, तो आप लोगों की नमी भी जल्दी जल्दी ऊपर चले आ रही है, तो इसीलिए ना यहाँ पर ना लीचिंग हो जाती है। लीचिंग इसी को बोलते हैं। अब समझ में आ गया? मतलब बेसिकली धज्जियां उड़ चुकी है इस सॉइल की, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर विद रेन लाइम वाटर एंड सिलिका लीच अवे एंड सॉइल रिच इन, ये सिर्फ और सिर्फ किस में रिच बच जाती है? ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का दो चीज में बच जाती है, दैट इज आप लोगों का एक आयरन ऑक्साइड एंड आप लोगों का एल्यूमिनियम के कंपाउंड आप लोगों के इसमें बच जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि आपका लेटराइट सॉइल ये भी आप लोगों की रेडी होती है, क्यों होती है? क्योंकि आयरन कंटेंट इसमें ज्यादा है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो ब्रिक्स होती है वो आप लोगों की रेड कलर की होती है। अब समझ पाए क्यों होती है? क्योंकि आपका आयरन कंटेंट ज्यादा है। तुम्हें पता है ना हमारी बॉडी में आरबीसीज यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है जब कम हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है जी आयरन खाओ आप लोगों को आयरन की कमी हो गई है। क्यों? क्योंकि रेडिश नहीं आ रही है, हमारे जो आप लोगों की आरबीसीज है वो रेडिश नहीं कर पा रही है, इसीलिए वहां से रिलेट कर लो इसको। ठीक है। अब सेकेंडली यहां पर ह्यूमस कंटेंट जो है वो आप लोगों का रिमूव हो चुका है। ठीक है। फास्टेड बाय बैक्टीरिया दैट थ्राइव वेल इन हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो आप लोगों का ये चीज है। थर्डली आप लोगों का पुअर किस में होता है? जी पुअर आप लोगों का सभी में होता है। एनपी यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, सिर्फ इसमें दो चीजें एक्सेस होंगी, एक आप लोगों का आयरन ऑक्साइड, एक आप लोगों का पोटैश। ठीक है, यही एक्सेस में होंगी। थर्डली आप लोगों का नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन एंड हाउएवर एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड, मतलब वही चीज है, ये सुटेबल नहीं होती एग्रीकल्चर के लिए। बट आप कहते हो ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे घर वाले भी कहते होंगे यार तू पढ़ता तो है नहीं, है ना, ये है वो है सो है, लेकिन तुम एक बार पढ़ के दिखा दो ना उनको तो क्या हो जाएगा, सबका मुंह बंद, तुम्हारी मस्त से ए ग्रेड ऑफिसर बन रहे हो। सेम वे में ये भी क्या करता है, सुटेबल नहीं है लेकिन आप लोग इसमें बहुत सारी चीजें मिलाओगे आराम से सुटेबल बन जाए। ठीक है। अब आप लोगों का एक होता है जी रेड लेटराइट, ये कहां मिलती है? ये आप लोगों की तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला मिलती है। अब ये किसके लिए अच्छी होती है? कैश्यू नट। कैश्यू नट पता है ना क्या होता है? बस, तो आप लोगों की ये कैश्यू नट के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होती है। और आप लोगों की जो नॉर्मल लेटराइट सॉइल है वो कहां मिल रही होती है? आप लोगों के पेनिनसुलर प्लेट्यू, मतलब उसी के आसपास भी मिल रही होती है। लेकिन आप लोगों को रेड लेटराइट का ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि कैश्यू नट के लिए बढ़िया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को देखो कौन सा क्वेश्चन है, कह रहा यहां देखो, कह रहा देखो ध्यान से, सॉइल हैविंग अ हाई कंटेंट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम एंड पीएच ऑफ मोर देन 7 से लेकर ये 0 हो गया, आर कौन सा सॉइल? कह रहा एल्कलाइन सॉइल। ठीक है, ठीक है, पहला वाला ये कह रहा। नेक्स्ट कह रहा ब्लैक कॉटन सॉइल हैड डेवलप्ड ऑन द डेक्कन बेसाल्टिक लावा अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। क्या ये वाला मैं कहीं से भी आप लोगों को गलत कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। आप लोगों को अगर याद होगा, वैसे दिखाऊं क्या ऊपर का? नहीं ना, तो यहां पर चल, अगर आप लोगों को याद है तो आप लोगों का एग्जैक्टली ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो गया? लेटरॉइड सॉइल आर कैरेक्टराइज्ड बाय डीप वेदर्ड लेयर। ठीक है, जिसमें आप लोगों का सिलिका बहुत एकदम लीच कर देता है। ठीक है, हैज बीन लीच, सिलिका एकदम खत्म हो चुका है। ये बिल्कुल सही है, अब यही पढ़ाया था, यानी मेरे को पता लग गया 2 और 3 तो एकदम सही है, बात सारी ए पे आती है। अब ए देखो, कह रहा जिसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा क्या है, सिलिका कंटेंट है। ठीक है, बहुत हाई क्या है, सोडियम है और कैल्शियम है, और जिसका पीएच क्या है, ज्यादा है इससे। ऑफकोर्स सी बात है ना, हमें पता है, ये अपना पता है ना, पीएच यहां पर 7 होता है, इससे कम एसिडिक, इससे ज्यादा बेसिक, बेसिक को एल्कलाइन बोलते हैं, खत्म। केमिस्ट्री भी साथ में मिला दी इन्होंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लोगों का ये देखो, कह रहा लेटराइट सॉइल है, कह रहा रिच इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब आप लोगों का पहला, आप लोगों का कह रहा कैल्शियम, ये गलती से इन्होंने स्पेलिंग गलत लिख दी, कैल्शियम ही होगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड आप लोगों का फॉस्फोरस। अब बताओ क्या होगा? हाँ जी, ये पोटैश और आप लोगों का, अब ये भी हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि ये रिच क्या होता है, आप लोगों का दो ही चीज में होता है, एक आपका पोटैश में होता है और एक आप लोगों का इसमें होता है। लेकिन आप लोगों का पुअर क्या होता है, इन सब में होता है। तो आप लोगों का आयरन ऑक्साइड एंड इसमें होता है, तो आंसर क्या हो गया? एक आप लोगों का पोटैश में तो बिल्कुल हैवी है। अब आप लोगों का डी क्या कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, खत्म। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट आप लोगों का कह रहा लेटराइट सॉइल है, फाउंड इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन विच लेटराइट, वापस से सेम क्वेश्चन है, क्या होगा? पोटैश। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल क्या होती है? जो आप लोगों की डेजर्ट्स में मिल रही होती है। अब आप देख लो ना, कौन से कलर की होती है? रेड टू ब्राउन कलर की होती है। समझ रहे हो? कहां पर होती है भाई? सैंडी होती है, आप लोगों का सेलाइन इन नेचर होती है, यानी नमकीन वाला होता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को पता है कि कंकड़ वगैरह सब कुछ मिल रहे होता है। इनसफिशिएंट क्या होता है? एनपीके, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, आप लोगों का फॉस्फोरस, ये दोनों कंटेंट आप लोगों के क्या होता है?
इनसफिशिएंट नाइट्रोजन होता है, लेकिन फॉस्फोरस कंटेंट आप लोगों का नॉर्मल होता है। कह रहा है टेम्परेचर आप लोगों को बहुत ज्यादा हाई होता है, ड्राई आप लोगों को क्लाइमेट मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ऑफकोर्स सी बात है, ऐसे करके क्रैक्स वगैरह पड़ जाएंगे, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर आप लोगों की आपका पास पानी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पानी नहीं होगा यहाँ पर, तो क्रैक्स पड़ जाते हैं। पता होगा ना आप लोगों को कैपिलरी एक्शन वगैरह, ठीक है। क्रैक्स क्यों पड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या नहीं होगा? वाटर नहीं होगा। वाटर की वजह से नहीं होगा तो क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर का सरफेस ड्राई हो गया। अब क्या होगा? क्रैक्स पड़ गए ना, अगर आप इसको तोड़ा नहीं ना, अगर आप लोग थोड़ा सा फार्मर फैमिली से हो तो आपको पता होगा कि क्रैक्स तोड़े जाते हैं, वापस से प्लोइंग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि क्रैक्स को तोड़े और नीचे के जो आप लोगों का वाटर है ना, उसको हम लोग ऊपर जाने से रोके। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने क्रैक्स नहीं तोड़े, इवापोरेशन आप लोगों का नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। इवापोरेशन अगर क्रैक्स तोड़ोगे ना, तभी इवापोरेशन नहीं हो पाएगा, और आप लोगों का जो ग्राउंड वाटर है ना, वो आपका सूखेगा नहीं। अगर आपने नहीं तोड़े, क्या होगा? यहां से आप लोगों का कैपिलरी टाइप की बनेगी, मतलब एक बहुत पतली सी आप लोगों की ऐसे करके लेयर बनेगी, और गर्मी की वजह से यहां से धीरे धीरे करके आपका पानी क्या होगा? ऊपर ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाएगा, यानी सारा पानी उड़ गया। ग्राउंड जो आप लोगों का होगा ना, इससे भी नीचे वाली लेयर वो भी सूख जाएगी, ठीक है। इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आप लोगों का सैलाइन सॉइल, वही सेम चीज है, इसका ना एक और नाम होता है, ठीक है, उसारा सॉइल। अब आप लोगों का ये क्या होता है? इसमें बहुत ज्यादा सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम होता है, लेकिन याद रखना है इनफर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें एनपीके नहीं है, समझ रहे हो? वो यूरिया वाला एनपीके नहीं है। सैंडी से आप लोगों की लूमी होगी, यहाँ पर आप लोगों का नाइट्रोजन नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, एनपीके वही वाला हो गया। ये आप लोग गुजरात, मतलब आप लोगों का बेसिकली कहाँ मिलता है? जहां पर आप लोगों का रिवर के वो सी के पास, तो एक गुजरात का साइड हो गया, है ना, यहाँ पर देखो एक इधर का साइड हो गया, और एक आप लोगों का इधर का साइड हो गया, बस खत्म। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि इधर पे अरेबियन सी हो गया, इधर पे आप लोगों का, इधर पे अरेबियन सी, इधर पे बे ऑफ बंगाल, खत्म। समझ रहे हो? अब सुनो, एक चीज ना पंजाब में ना अक्सर ना ये दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। देखो पंजाब में पानी बहुत है। पहले क्या करते थे किसान? कहते थे भाई साहब मोटर खोलो। क्यों खोलो? ट्यूबवेल खोलो। क्यों खोलो जी? भाई साहब सिंचाई करनी है। तो देखो सिंचाई करते करते ना कई बार खुला रह गया, तो क्या होता था? वो इतनी ज्यादा ओवर इरिगेशन कर देते थे। कई बार ऐसा होता था उन्होंने सिंचाई की, अगले दिन बहुत ज्यादा बारिश आ गई। अब ज्यादा बारिश आ गई तो अब भाई ज्यादा पानी उसमें चले गया। अब जब ऐसा हो जाता ना कि आप लोगों का जो लैंड होती है वहां पर बहुत ज्यादा आप इरिगेशन कर देते हो, तो बेसिकली ना आप लोगों की जो सॉइल होती है ना, वो सलाइन बन जाती है, ठीक है, नमकीनी बन जाती है। क्यों बन जाती है? ओवर इरिगेशन की वजह से। तो आप लोग जब एक्सेस अमाउंट में इरिगेशन कर देते हो तो आप लोगों का सॉइल जो होती है सलाइन हो जाती है। तो फिर क्या इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन आप जिप्सम मिलाते हो। जिप्सम याद होगा ना कि आप लोगों का क्या होता है? चलो वो केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोगों का जैसे पीओपी होती है ना, पीओपी आप लोगों का जिप्सम से ही बनता है, तो ये ऐड करते हैं ताकि वो सलाइन ना हो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के क्या है? कह रहा आइडेंटिफाई द सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम है, और आप लोगों का इनफर्टाइल है भैया। तो देखते ही मैं सलाइन बोल दूंगा। हाँ जी, सैंडी टू लूमी सब आप लोगों को पता है, सुंदरवन वगैरह सबके पास है ना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ, बहुत ज्यादा आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो 2025 में भी आया था। कह रहा अगर मैं सलाइन सॉइल की बात करता हूं तो कह रहा रिच इन नाइट्रोजन होता। अरे भैया रिच इन नाइट्रोजन होता तो उगाना लेते इसमें कुछ, है ना, उगाना लेते, ठीक है। कह रहा कि आप लोगों का दे, देखो ध्यान से, दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड इन द वाटरलॉग एंड स्वैम्पी एरिया। बिल्कुल वाटर, आपको पता है ना एरिड रीजन अगर आप देखोगे तो ये गुजरात के पास है, उसके पास ही राजस्थान भी है, सेमी एरिड है। या फिर आप लोगों को वाटर लॉक्ड एरिया में, वाटर लॉक्ड एरिया स्वैम्पी एरिया क्या होता है? गुजरात के पास आपने देखा होगा अरेबियन सी वगैरह है ना, और आप लोगों को दूसरी साइड आप लोगों का बे ऑफ बंगाल है, इसीलिए वही मिलते हैं, ठीक है, जहां पर आप लोगों का समुद्र वाला खारा पानी टाइप का होता है। बिल्कुल सही, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या हो गया? पैटी सॉइल। अब पैटी सॉइल कुछ नहीं होता, पैटी सॉइल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, नॉर्मल आप लोगों का कुछ नहीं होता। फाउंड इन द एरियाज ऑफ, जहां पर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है, ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, यहां पर आप लोगों को बहुत अच्छी होती है वेजिटेशन ग्रोथ के लिए, और आप लोगों को नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक कलर की होती है। एल्कलाइन आप लोगों के होते हैं, और आप लोगों को कहां मिलते हैं? याद रखना बिहार, यूके, इन सब जगहों पर मिलते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों का बेसिकली ये आप लोगों को फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। अगला वाला फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है भैया? सिंपल सी बात है, सफिशिएंट रेनफॉल आप लोगों की होती है, इनसे थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लूमी होती है, सिल्टी होती है, ये ध्यान में रखना, लूमी और सिल्टी होती है। आप लोगों के ग्रेन्ड होते हैं, मतलब आप लोगों के छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ऊपर पे। क्यों होते हैं पता है तुमको? कि सारा का सारा वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। अगर आप गंगा की बात करते हो, आप लोग देखोगे ना इतना तेज फ्लो होता है ना उत्तराखंड में कि आप लोगों को वो पत्थर पुत्थर कई बार तो लकड़ियां लेके आ जाती है। क्यों? क्योंकि तेज है फ्लो, क्योंकि स्लोप है, ठीक है। बाद में जाके मस्त से आराम से चलने लग जाती है। तो आप लोगों के ये ना लोअर वैलीज में ना ये क्या हो जाती है?
फर्टाइल हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब आराम से चलती है, तब सारा का सारा जो सिल्ट वो लेके आ रही होती है ना, वो सारा वहां पर सेटल कर देती है, फर्टाइल बना देती है उस एरिया। अब आप लोगों का ना इसके बाद ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आप लोग बस पढ़ लेना इनको, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ रिवराइंस, ये क्या होते हैं आप लोगों के? रिवराइंस कुछ ऐसे होते हैं, जहां पर आप लोगों को दिख रहा है नुकीले नुकीले से पत्थर होते हैं, ये ऐसे करके टिल्ट होता है, ये होता है, ठीक है। नर्मदा बहुत ज्यादा फेमस है इस चीज के लिए, ठीक है। अब देखो सुनो, एक छोटा सा पॉइंट और देखो, यूएस में ना हमारे पास एलुवियल वगैरह बोलता है, यूएस में ना ये नहीं बोलते। तो यूएस ने ना अपना एक खुद का निकाल रखा, होते यही चीजें, जिसे वो क्या बोल देते हैं, एलुवियल को बोल देते हैं इनसेप्टिसोल्स। तो ये क्या होता है, देखो सेम है। अब इसके बाद क्या होता है, एंटीसोल्स। तो इन्होंने क्या कर रखा, ज्यादा नंबर ऑफ वेज में कैटेगराइज कर रखा। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा ये मिलती है, उसके बाद इंडिया में दूसरी ये मिलती है, और सबसे कम मिलती है आपकी मॉलिसोल्स। अब आप बोलते हो ये होते क्या है, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि आप लोगों के, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए ये है ना आपके पास, अब देखो यहां पर आप लोगों के ऑक्सीसोल्स एंड ये अल्टीसोल्स क्या होते हैं, आप लोग के लेटराइट सॉइल को बोलते हैं। आप लोगों के एरिड सोल, एरिड लिखा हुआ तो एरिड सॉइल को बोलेंगे, समझ रहे हो, एरिड सॉइल को। मॉलिसोल्स क्या होता है, जो ग्रासलैंड्स में होता है, जो आप लोगों के बड़े बड़े बागान्स वगैरह होता है ना, आपने देखा होगा कि कश्मीर में बहुत ज्यादा है ये। इसके अलावा दिख रहा है पॉड है, यानी कि स्पॉड, यानी कि स्पायर वगैरह ऐसे वाला याद है, जिसमें आप लोग के पोर्स वगैरह होते हैं, तो आप लोग के सैंड वाला, ठीक है। एल्फीसोल्स जो होते हैं फॉरेस्ट वाले को बोलते हैं। अब एंटीसोल्स, इन्होंने क्या कर दिया, दो एलिवल सॉइल में जो मेच्योर है उसको बोल दिया इंसेप्टिसोल्स। जो आप लोग बेसिकली यूपी, आप लोग बिहार, इनमें जो आप लोग की सॉइल है उनको क्या बोल दिया, एंटीसोल्स बोल दिया, ठीक है, इनसेप्टिसोल्स बोल दिया। और जो आप लोग के बाकी जगह पे है उनको क्या बोल दिया, एंटीसोल बोल दिया, मतलब जहां पर मेच्योर नहीं है। नेक्स्ट आप लोग का क्या हो गया, ब्लैक सॉइल में सेम चीज, जहां पर हेवी क्ले है, जहां पर आप लोग कॉटन बहुत ज्यादा बढ़िया होती है, उसको वर्टिसोल बोल दिया। जहां पर आप लोगों के वॉल्केनिक मटेरियल है, जहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे से सॉइल डेवलप नहीं हो पाई, उनको एंटीसोल बोल दिया। सेम वे में हिस्टो, तुम लोगों को पता था ना, हिस्टोलॉजी टिश्यू के स्टडी को बोलते हैं। तो हिस्टो मतलब जहां पर टिश्यू ज्यादा होगा, जहां पर ह्यूमस ज्यादा होगा, ह्यूमस जहां पर ज्यादा होगा तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, उसको, ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोगों का जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आगे थे। यहां पर देखो आप लोगों को समझ में ध्यान समझना, ठीक है, क्या लिखा हुआ, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, कह रहा इज ये आर करेक्ट। तो ये कह रहा ट्रांसलोकेशन, आप लोगों का एनरिचमेंट, रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन आर डिफरेंट क्लास ऑफ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। ये मुझे क्या कहता है, ट्रांसलोकेशन हो गया यानी इधर से उधर चीजें, या एनरिचमेंट हो गया, रिमूवल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कह रहा है ये सारे के सारे ना सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है। बिल्कुल भाई, मैंने तुम्हें बताया ना कैसे बनता है कोई भी एक सॉइल। आप लोगों का एक पत्थर होगा, एक पत्थर को मैंने तोड़ा, ठीक है, तोड़ा अच्छे से तोड़ा, बहुत अच्छे से तोड़ा, ठीक है, तोड़ा मैंने उसको, छोटा बन गया, छोटा बन गया, उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, कुछ पानी लगेगा, कुछ वो होगा, फिर लास्ट में जाके ऐसे टूटते 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 वो क्या बनेगा, मिट्टी बनेगा। अब जो पत्थर है पहले की चट्टान पे होगा, फिर वो गिरेगा, फिर उसके बाद वो टूटेगा, समझ रहे हो। इस तरीके से यहाँ क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन है, बिल्कुल होगा, है ना, इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा, बिल्कुल होगा। अभी कह रहा है इन ट्रांसलोकेशन, कह रहा फाइन पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड डाउन बाय द एलिवेशन एंड एक्यूमुलेट इन द लोअर हॉरिजन्स एंड एलिवेशंस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो बड़े बड़े पत्थर होंगे वहां से टूटेगा, फिर छोटे बनेंगे, फिर और छोटे बनेंगे, और छोटे बनेंगे, बिल्कुल सही, समझ रहे हो ना। ये पूरा प्रोसेस है, ये बेसिकली इरोजन का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये सॉइल आप लोगों का इससे सॉइल से आ रहा था इसलिए मैंने कर दिया, बेसिकली ये इरोजन का क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बाजरा की बात हो रही है। अब ये जो है ना ये क्रॉप्स में, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का क्या है, ये इसमें सॉइल वगैरह आ गया था इसीलिए मैं यहाँ पर करवा, ठीक है। बाकी आप लोगों का क्रॉप्स वगैरह में बताऊंगा। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू क्रॉप्स कल्टीवेशन इन इंडिया इज यार करेक्ट। कह रहा बाजरा ग्रोज वेल इन सैंडी एंड शैलो ब्लैक सॉइल, वेयर एज जो रेड एंड शैलो ब्लैक सॉइल वो रागी के लिए आप लोगों का सूटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, बाजरा प्रीडोमिनेंटली आप लोगों का, ये आप लोगों का कंप्लीटली उसके लिए है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर बेसिकली ये दोनों सही है, लेकिन आप लोगों को इसकी जो कंडीशन वगैरह मैं बताऊंगा वो आप लोगों की तब बताऊंगा जब मैं क्रॉप्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वहां पर हम लोग ट्राई करेंगे इसे फिर से करिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, यही सेम बाजरा प्रीडोमिनेंटली कह रहा यहाँ उगता है, ऐसे करके उगता है, ये चीज उगता है। तो आप लोगों का देखो यहाँ पर जो है ना एग्जैक्टली मेरे हिसाब से ये दोनों ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही सेम ही थे। अच्छा ये 2025 मार्क है एनडीए में, 2024 मार्क है सीडीएस में, समझ रहे हो, सेम सेम है। तो इसका आप लोगों ने कंडीशंस वगैरह पढ़ सकते हो, जैसे बाजरा की क्या कंडीशन होती है, रागी की क्या कंडीशन होती है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन में, ठीक है।
लास्ट में आप लोगों का जो अर्थक्वेक मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था ना, वो अर्थक्वेक का ना एक छोटी सी चीज रह गई थी, उस दिन मेरे दिमाग से निकल गया था कि अर्थक्वेक हमारी होती कैसे कैसे करके। तो ये वाली जो चीज है ना, इसको एक बार रीड मार लेना, बस इतना बता रहा था। बाकी ये जो जोन्स है ना, इंडिया टोटल आप लोगों के 4 सिस्मिक जोन्स में आप लोगों के डिवाइडेड है। जोन 1 में बहुत कम भूकंप आएगा, जोन 2 में थोड़ा ज्यादा आएगा, जोन 3 में थोड़ा और ज्यादा, जोन 4 में थोड़ा और ज्यादा, फिर आप लोगों का जोन 5 में थोड़ा और ज्यादा। इंडिया का जोन 1 में कोई भी नहीं है। आप लोगों का जोन 2 में सिर्फ और सिर्फ पेनिनसुलर प्लेट्यू है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आप लोगों का यहाँ पर जो डिवाइड इन्होंने कर रखा था, ये आप बस पढ़ लेना। जैसे आप लोगों का देखो यहाँ पर क्या है, हम लोगों के टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह चीजें है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जोन 5 होगा। आप लोगों को थोड़ा नीचे आएंगे तो जोन 4 होगा, इस तरीके से। बाकी जब टेक्टोनिक प्लेट पढ़ाऊंगा तो आपको एक बार बता दूं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को यहाँ पर ये पीडीएफ मिल रही होगी, यहाँ पर आप लोगों को क्विज तो आप लोगों को मिल ही रहे हैं, पता लग गया होगा कैसे मिल रहे हैं। एक्चुअली ना ये आप लोगों को 15 मिनट मास्टरी में हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एक नॉर्मल फॉर्म में इसको जरूर से डाल देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।